चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर when two coins each of mass 10 gram are put on top of other at 10 cm mark, the scale is found to be balanced at 40 cm mark. The mass of center of mass of मीटर स्केल इज फाउंड टू बी x इंटू 10⁻⁻²। तो वैल्यू ऑफ x बताओ। पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है? इट इज बैलेंस्ड एट नाइफ एज एट इट्स सेंटर, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जहां पे सारा का सारा वेट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पकड़ सकते हैं, वो है इसका सेंटर 50 cm मार्क। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है बोल लो, या फिर जो भी रीजन है, लेकिन सारा का सारा वेट एक पॉइंट पे बीच में 50 cm के मार्क पे ले सकते हैं। फिर आपका ये हो गया 0 मार्क, ये हो गया 100 मार्क, राइट। जब मैंने 10 के मार्क पे, ये 10 का मार्क हो गया, 10 के मार्क पे दो कॉइन रख दिए, राइट, 10-10 ग्राम के, तो अब ये बैलेंस होता है 40 के मार्क पे, यहाँ पे बैलेंस होता है ये, राइट, ये यहाँ पे बैलेंस होता है ये। और ये मान लो 50 का मार्क है, तो हमने सारा का सारा वेट यानी इस स्केल का mg जो है वो यहाँ पे लिया है। अगर ये इस पॉइंट पे बैलेंस है, चलो इस पॉइंट को नाम O देते हैं, वो 0 एक जैसा हो गया, इसको P देते हैं, P पे बैलेंस हो गया, राइट। मीन्स टॉर्क अबाउट P जो है वो 0 है। अबाउट P आपका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है। ये जो mg है, राइट, mg का टॉर्क जो रहेगा उस टॉर्क की वजह से, अबाउट P mg का जो टॉर्क है उस टॉर्क की वजह से इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। और जो ये 20 ग्राम है अपने पास, इस 20 ग्राम का जो वजन है 20g, राइट, 20 ग्राम का g, तो उसकी वजह से इसका टॉर्क अबाउट P इसको ऐसा रोटेट कराएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल है, इसके लिए टोटल 0 है, कोई और पॉइंट के अबाउट नहीं आएगा, पॉइंट P के अबाउट है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, इस चीज का यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों इक्वल रखने वाला हूं मैं, राइट। तो 20 ग्राम यानी 20 इंटू 10⁻⁻³ ये मास हो गया, m हो गया, ये उसका g हो गया, mg हो गया, इनटू कितना डिस्टेंस आएगा, ये 30, ये 10 के मार्क पे है और 40 पे बैलेंस हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 30 है, राइट, 30 है, इज इक्वल टू ये mg, ये m हमको निकालना है g, और ये आएगा डिस्टेंस जो आपका है 10 है, इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, यानी मान लो मीटर में किया तो जो भी कन्वर्जन फैक्टर है उड़ गया, उस हिसाब से सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ा रहा हूं, जी उड़ा दिया मैंने, राइट। 10 और 30 में 3 उड़ा दिया मैंने, इधर सिर्फ m बचा है, और इधर ये 3 और ये 20, 60 इंटू 10⁻⁻³ इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻² kg। तो ये जो है x इंटू 10⁻⁻² के साथ कंपेयर किया तो x आपका 6 आता है।